असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम् उपायतः असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम् उपायतः। शब्दार्थ असंयत उच्छृंखल आत्मना मन के द्वारा योग आत्म साक्षात्कार दुष्प्राप प्राप्त करना कठिन इति इस प्रकार में मेरा मति मत वश्य वशीभूत आत्मना मन से तो लेकिन यतता प्रयत्न करते हुए शक्य व्यावहारिक अवाप्तुम प्राप्त करना उपायतः उपयुक्त साधनों द्वारा अनुवाद जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानव अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन का निग्रह किए बिना योग अभ्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योग अभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योग अभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकुगा श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनो। देखो, जैसे ही गुरु वैष्णवों की दया से हमें ये ज्ञात होता है कि हम ये शरीर नहीं है, जीवात्मा है, तो ये भी ज्ञात होता है कि ये आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। और जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते। भगवान की प्राप्ति में ही सुख है, न संसार में सुख है, न संसार से मुक्त होने में सुख है। संसार से मुक्त होने में भी सुख नहीं। सुख तो केवल भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति में ही है। और ये उन्हीं सौभाग्यशाली लोगों को पता चल सकता है जिनको प्रभुपाद जी जैसे संतों की दया से ये ज्ञात हो गया हो। वही लोग प्रयास भी कर सकते हैं अनुभूति करने का, जिनको ये पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। फिर इस मार्ग पर चलता है व्यक्ति, उसे आत्म साक्षात्कार का मार्ग कहते हैं। जितनी आत्म अनुभूति अधिक होगी उतना ही वो कृष्ण की ओर आगे बढ़ेगा। कृष्ण प्राप्ति की जिज्ञासा उसके अंदर उतनी ही तीव्र हो जाएगी। और जब ये कृष्ण प्राप्ति की जिज्ञासा तीव्रता को प्राप्त होकर के कंठ तक आ जाए और ये जिज्ञासा उत्कंठा में बदल जाए, उत माने ऊपर की ओर आते आते और कंठ में आ जाए, तो उस अवस्था में उसके अंदर विरह व्याप्त होगा भगवान श्री कृष्ण का, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा शून्यायतम जगत सर्वम। सारा जगत शून्य की तरह प्राप्त होगा। युगायतम निमेषेन, जगत में शून्यता दिखाई देगी और भगवान के बिना एक निमेष काल युग के बराबर प्रतीत होता हुआ दिखाई देगा। तो वो एक विरह अवस्था है। वो विरह अवस्था जब तक नहीं आएगी तब तक तो भगवान नहीं मिलेंगे। विरह अवस्था जिस चीज़ की होती है उसमें कितनी भी बाधाएं आ जाएं, वो वस्तु से प्राप्त हो ही जाती है। जैसे मेरी अगर जलेबी के प्रति विरह अवस्था है और उत्तम मौन को पास में बैठ जाएं तो भी उसे रोक नहीं सकता कोई। मैं उसको दाएं हाथ से खाने के लिए नहीं मिलेगा तो बाएं हाथ से खा जाऊंगा।
लेकिन विरह अवस्था, एक टुकड़ा छिन जाएगा तो कोई नहीं दूसरा टुकड़ा ले जाऊंगा। तो विरह अवस्था जिस चीज की है वो वस्तु प्राप्त हो ही जाती है। और विरह अवस्था नहीं है उसके मुंह के सामने ले जाओ तो भी मुंह घुमा लेगा वो। दवाई के प्रति विरह अवस्था थोड़ी होती है किसी की। तो बच्चे लोगों को मुंह पकड़ के, नाक पकड़ के, हाथ पैर पकड़ के बड़ी मुश्किल से खिलाया जाता है। वो भी अंदर जाकर के भी उलट देते हैं कई बार। तो वास्तव में भगवान जो अजीत हैं वो जीत लिए जाते हैं विरह की शक्ति से। भगवान विषय विवश हो जाते हैं। तो ये विरह कहाँ आता है? बोले ये विरह मन में व्याप्त होता है। विरह कहाँ दिखाई देगा? मन के अंदर जागृत होता है। इसलिए मन से उद्धार। और मन में आज विरह संसार की चीजों का है, संसार के भोगों का है। तो भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं? भगवत अनुभूति नहीं हो सकती। कहने के लिए कोई घोषणा कर दे, मैं घोषणा कर दूं मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। भक्त तो उसको कहते हैं जो भगवत तत्व की अनुभूति प्राप्त हो। भक्त मतलब जो भगवान का सेवक। सेवक मतलब दो चीजें होंगी, सेव्य और सेवक। जिसकी सेवा की जाती है वो भगवान, और जो सेवा करने वाला वो सेवक। मोबाइल है आपके पास एंड्रॉयड वाला? मोबाइल पे ऑनलाइन सुन लिया करो। तो सेवा भी भगवान सबसे थोड़ी लेते हैं। जिसके अंदर प्रेम होगा उससे सेवा लेंगे। उस सेवा में आनंद भी आता है। अभी तो हमारे अंदर वो प्रेम जागृति नहीं हो तो सेवा बोझ बन जाती है। धक्के मार मार के सेवाएं करनी पड़ती हैं हमको। तो प्रेम नहीं तो भगवत अनुभूति नहीं, तो भक्त किस बात के? भक्त हैं किसके? बोले भोगों के भक्त हैं। इसलिए ये जिज्ञासा ही तीव्रता का रूप मन में लेती है, उत्कंठा बन जाती है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे अंदर भगवान की रंच मात्र भी प्रेम नहीं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मेरे अंदर रंच मात्र भी प्रेम। तो महाप्रभु को पूछा गया आपके अंदर रंच मात्र भी प्रेम नहीं है? आंखों से जो आपके आंसू निकलते हैं वो तो पिचकारी की तरह निकलते हैं। और वो पिचकारी की अगर छींट थोड़ी सी दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो पिचकारी की तरह निकलते थे भगवान की आंखों से आंसू दूर दूर तक। और जिसको छींट मिल गई वो भी भाव में डूब जाता था। बोले आपकी आंखों से जो पिचकारी वाले आंसू निकलते हैं, आपके जो लक्षण दिखाई देते हैं, बोले ये सब मेरा पाखंड है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? ये मेरा पाखंड है। बोले आप पाखंड क्यों करते हैं? बोले पाखंड इसलिए करता हूं जिससे मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए। कौन कह रहे हैं ऐसा? चैतन्य महाप्रभु। 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मेरे अंदर रंच मात्र भी प्रेम, जो कि प्रेम को बांटने वाले हैं। माँ उदार अवतार है और वो अपने बारे में ऐसा कह रही है। और हमें प्रेम वास्तव में रंच मात्र नहीं है। आंसू नहीं होते तो जबरदस्ती नाटक करते हैं आंसू लाने का, और आंसू आ भी जाए तो फिर उसमें ऐसा घोषणा कर देगा आंसू आ गए ना, प्रेम है कि नहीं, कितना भारी प्रेम। किसी के सामने आंसू भी ना आए ना तो भी जाके बताएंगे प्रभु जी मैं भगवान के सामने खड़ा था, अचानक से अश्रुपात होने लग गया। किसने देखा अश्रुपात? वो पता नहीं। भगवान के सामने जाते ही देखते ही मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। प्रभु जी ये बताने की जरूरत है क्या? इसको आंसू आ जाते क्या कहना चाह रहे हो? प्रेम है तुम्हारे अंदर, ये कहना चाह रहे हो? चैतन्य महाप्रभु तो ऐसा कहते नहीं। प्रेम के लक्षण तो अलग हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने दर्शाए हैं। और हम
आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा, फिर उसके साथ थोड़ी सी बातचीत करते रहो। प्रभु जी मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी है? बोले वैलेंटाइन डे पे गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। तो पता चलता अच्छा बेटा ठाकुर जी के सामने आंसू इसलिए आ रहे थे, तेरा प्रेम वहाँ था, तेरा प्रेम भगवान में नहीं था। तो हमारा जो प्रेम है वो महाप्रभु का प्रेम है, तो अपने आप को पाखंडी कह रहे हैं। और हमारा वास्तव में पाखंड है, इसलिए हम क्या कहते हैं? हमारे अंदर प्रेम है, प्रेम नहीं। प्रेम हमारा है किससे है? पैसे से है, संसार में विषय भोगों से है, या किसी के अपने उद्धार से है। उद्धार से है, पैसे से है, संसार की विषय वस्तुओं से है, वो भी व्यक्ति प्रेम का अधिकारी नहीं हो सकता। वो तो पिशाच का अधिकारी है, वो तो पिशाचिनी के अंतर्गत है। रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, जब तक भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा है, अंदर इच्छा है, किसी भी संसारी भोग की कामना है या संसार से उद्धार की कामना है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। पिशाची हैं ये दो चीजें। पिशाचिनी जन्म लेते ही बच्चे को मार डालती। हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ, हमारे अंदर तो कूट कूट की इच्छाएं भरी पड़ी। पिशाची हृदय वर्तते, हृदय में वो वास कर रही है, वर्त रही है हृदय को। कौन ऐसा है जो अपने आप को ऐसा कह दे मेरे हृदय में संसार के कोई भोग नहीं है, वासना नहीं है, या उद्धार की कोई इच्छा नहीं? कितनी दूर है भक्ति हमसे। अभी तो पिशाची बैठी हुई है और हम घोषणा करते हैं हम भक्त हैं, भगवान मिलने वाले हैं। कोई ऐसे लड्डू नहीं है भगवान की मार्केट से लेकर के खरीद के खा लो चुपचाप। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, तावत भक्ति सुखास्यात्र, तब तक भक्ति का सुख न भव्य उदय। आगे क्या है? न भव्य उदय, नहीं होगा उसका उदय। हृदय में उदय हो ही नहीं सकता भक्ति का सुख। भक्ति तावत भक्ति सुखास्यात्र, एक शब्द छूट रहा है, स्मरण शक्ति बड़ी कमजोर है। तो रूप गोस्वामी ने स्पष्ट किया कि मोक्ष की कामना भी अगर हमारे हृदय में है, तब तक भक्ति सुखास्यात्र, भक्ति का सुख का अनुभव नहीं हो सकता। हम बार बार पेशाचियों के द्वारा ग्रहित होंगे। अभ्युदय भवेत, भवेत मतलब नहीं होगा, तब तक अभ्युदय भवेत नहीं हो, उदय नहीं होगा। भक्ति का सुख का उदय नहीं होगा। भक्ति का सुख का उदय तो भगवान से विरह पर होगा। अभी विरह भोगों का है या विरह उद्धार का है? उद्धार का भी नहीं, विरह किस चीज का है? विषय भोगों का है। जब तक विषय भोगों का हृदय में ऐसी लालसा है, ये लालसा कहाँ है? बोलिए मन में है। ये लालसा कहाँ है? मन में है। तो भगवान कहते हैं असंयत आत्मना योगो, जब तक मन इन चीजों से संयमित नहीं हुआ और हम कार्य करें योग का, तो बोले वो किसी काम का नहीं। प्रभुपाद जी लास्ट में कह रहे हैं किंतु योग अभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती।
भावना कृष्ण की कहाँ आएगी? मन में आएगी। कृष्ण की भावना मन में आएगी तब योगाभ्यास हमारा सफल होगा। आज भावना हमारी मन में किस चीज के प्रति है? विषय भोगों के प्रति है। इसलिए अभ्यास तभी सफल होगा जब मन के अंदर ऐसी भावना आ जाए। इंद्रियों का खेल इतना ज्यादा नहीं है, खेल तो सारा मन का है। भगवान कह रहे जब तक तुम्हारे मन में भोग और वासना बैठी हुई है, भोग के प्रति बहुत अधिक विषय भोग, संसार के एक एक इंद्रिय के प्रति जो विषय हैं, उन विषय भोगों की जो लालसा है, बोले जब तक तुम्हारे अंदर है, जो कि ऐश्वर्य से भी प्राप्त होता है, तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहर्त चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तब तक तो तुम्हारी व्यवसायात्मिका बुद्धि भी नहीं बनेगी। बिना बुद्धि के तुम काम कैसे करोगे व्यवसायात्मिका वाले? एक बुद्धि जो भगवान की एक की शरण ले, माम एकम शरणम व्रज, मेरी अकेले की शरण लो, वो कैसे लेंगे? बुद्धि से लेंगे ना। बुद्धि कैसे बनेगी? बोले जब तक तुम्हारा बुद्धि विषय भोग और ऐश्वर्य के द्वारा अगर आकर्षित है, छीन लिया गया है, खींच लिया गया है, चुरा लिया गया है, तब तक तुम्हारी बुद्धि भी व्यवसायात्मिका नहीं होगी। कभी बुद्धि कहीं भागेगी, कभी बुद्धि कहीं भागेगी, कभी बुद्धि कहीं भागेगी। कभी बुद्धि सोचेगी यार बड़ा सा आश्रम होना चाहिए, कभी बुद्धि सोचेगी यार चलो बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, कभी बुद्धि सोचेगी बढ़िया बैंक बैलेंस होना चाहिए, कभी बुद्धि सोचेगी नहीं नहीं खड़ाऊँ होनी चाहिए पैरों में, कभी बोलो नहीं नहीं बाटा की चप्पल होनी चाहिए, खड़ाऊँ बहुत भारी पड़ रही है, प्रतिष्ठा तो मिल रही है लेकिन क्या करें, पैरों से उठाने में बहुत भारी पड़ रहा है, चलो बाटा की चप्पल पहन लेते हैं। कभी बुद्धि मिलेगी चलो यार बहुत प्रभाव हो जाए अपना, ऐसा बढ़िया कथा करते हैं, एकदम से मार्केट में लॉन्च हो जाएंगे पूरी तरह से। ऐसी तरह तरह की बुद्धि, कभी ऐसे संगीतकार बनने की इच्छा होगी, कभी यात्रा ऑर्गेनाइज करने की इच्छा होगी कि यात्रा में बहुत फायदा है, चलो यात्रा के माध्यम से वसूली किया जाए समाज से। कभी सोचेंगे नहीं नहीं थोड़ा तपस्या करके दिखाते हैं, हिमालय में जाके दिखाते हैं, वहाँ से कुछ वीडियोस शेयर करेंगे, देखो मैं ऐसी तपस्या की स्थली में ऐसी तपस्या के साथ रह रहा हूँ। कभी बुद्धि सोची क्लीन शेव रहते, कभी सोचे कि नहीं नहीं बाल बड़े कर लेते हैं, जटाधारी बन जाते हैं। कभी बुद्धि सोचेगी यार धोती कुर्ता एकदम भगवे होने चाहिए, उससे बढ़िया सम्मान मिलता है, दक्षिणा मिलती है, रोटी फ्री में मिल जाती है, किसी भी आश्रम में घुस जाओ कोई टेंशन नहीं। कभी बुद्धि सोचती है यार वैराग्य ले लो, धोती कुर्ता धोने का बहुत झंझट है, गमछा लगा करके जीवन जियो वो बढ़िया है। गोस्वामी लोग तो घुटने से नीचे भी गमछा होता था तो उतरवा देते, घुटने से ऊपर ही होना चाहिए, बोले बहुत आसानी से धुल जाएगा, सुखा देंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। योगेश प्रभु हैं या नहीं है? नहीं है क्लास में यमराज ऐसे याद कर रहा हूँ, उनके लोग ऐसा कोई पॉइंट नहीं मारा है मैंने, आप लोग ऐसा विचार मत करो। तो बुद्धि कैसी है हमारी? व्यवसायात्मिका नहीं। कभी मंदिर में रहते हैं, चलो सब छोड़ छाड़ कर, फिर मंदिर में यार स्पेशल कमरा नहीं मिलता, चलो यार आए दिन शिफ्ट हो जाओ, इधर भागो उधर भागो। कई बार ऐसे व्यक्ति के साथ डाल दिया जाता है जो खर्राटे पर खर्राटे मारता है। वो तो गनीमत है कि गजेंद्र प्रभु सुबह जल्दी उठ जाते हैं, गज गोपाल प्रभु, नहीं तो सुबह 1-2 घंटे की नींद तो हो ही जाती है भक्तों की, फिर नहीं तो कठिन हो जाती है। खर्राटे मारने में बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हैं, उनको भी पता नहीं होता कि मेरे उससे खर्राटे निकल रहे हैं, क्या कर सकते। तो बहुत बड़ा, इससे अच्छा तो अपना मकान दुकान बना लेते, चलो क्या करें, लेकिन क्या करें, ज़मीन राधा गोल्फ में है, इतना दूर में कैसे मकान बनाएंगे। लेकिन चलो फिर भी औलाद फोर्स कर रहे, चलो बना ही डालते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे मन में बहुत सारी विचारधाराएं निकलती रहती। क्या सोच रहे हो, राधा गोल्फ में किसकी जमीन है? डॉक्टर साहब की जमीन है हमारे।
मैं उदाहरण कहाँ से लाऊंगा, और यहीं के उदाहरण रहेंगे, आप लोगों के उदाहरण रहेंगे, उदाहरण बाहर से कहाँ से आएंगे। इसलिए मन में ऐसी व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं आ पाती। आकांक्षाएं सुविधाओं की, आकांक्षाएं अलग अलग परिस्थितियों की, अनुकूल परिस्थितियों की, संसार में ही ऐसी वृत्ति है हमारी कि भोग और ऐश्वर्य में ही हमारा जीवन रहता है। जब बुद्धि नहीं लगी तो क्रिया बुद्धि युक्त कहाँ होंगी। भगवान ने कहा बुद्धि युक्त हो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृति। तुम बुद्धि से युक्त हो जाओ पहले, तब सुकृत और दुष्कृत इन सब का त्याग कर पाओगे। योग कर्मसु कौशलम, यही योग का कुशलता है। बुद्धि युक्त कब होंगे? जब इन सब चीजों का त्याग कर पाएंगे। तो दिल्ली बहुत दूर है। बुद्धि युक्त होने के लिए मन में इन भोग और ऐश्वर्य और मोक्ष के प्रति जो लालसा है उसका क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। और दूसरी समस्या क्या है? इंद्रियां हमारे पास, भगवान ने इसी अध्याय में कह दिया जो अधिक सोता है वो भी योग के लायक नहीं है, जो अधिक नहीं सोता वो भी योग के लायक नहीं है, जो अधिक खाता है वो भी लायक नहीं है, जो कम खाता है मतलब खाना तो पड़ेगा आपको। अब ग्रहण कर, आहार मतलब ग्रहण करोगे तो ग्रहण इंद्रियों से ही होगा ना। जब इंद्रियों से ग्रहण होगा तो इंद्रियों के विषय तो इंद्रियों के संपर्क में आ ही रहे ना, तो इंद्रियों के विषयों का त्याग भी नहीं कर सकते। और जब त्याग नहीं कर सकते तो इंद्रियों के विषयों के साथ में रहते हुए बोले मन में इंद्रियों का विषय का संसर्ग ना हो। कोई सोचे चलो मैं सब चीजों से छोड़ छाड़ करके निराहार रहना चालू कर देता हूं, अनशन पे चला जाता, योग के लायक ही नहीं बोले तो कैसी विचित्र बात है। इंद्रिय विषय का परित्याग भी नहीं कर सकते और इंद्रिय विषय को बहुत ज्यादा ग्रहण किया तो भोगी कहलाओगे, नहीं ग्रहण किया तो रोगी बन जाओगे, तुम योगी नहीं बन पाओगे। योगी मतलब बहुत बिल्कुल बीच की लाइन ऐसी पतली है जिसमें कि किधर घूम जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो उपाय क्या है? उपाय भगवान बता रहे हैं, ये तुम्हें मन को ऐसा बनाना पड़ेगा कि वस्तु इंद्रिय से ग्रहण की जा रही है लेकिन मन से नहीं ग्रहण की जा रही। ये बहुत बड़ा तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। मन से ग्रहण करने का अर्थ क्या है? मन से ग्रहण करने का अर्थ है जैसे ही सामने विषय आया और मन लपलपाने लग गया। इंद्रिय एक एक चीज के लिए, आंख के विषय के लिए, जीव के विषय के लिए, कान के विषय के लिए, नाक के विषय के लिए एकदम लपलपाने लग गई। नहीं 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 ये चाहिए, मर जाएगा एकदम से, इतना क्रेविंग होने लग गया उसके अंदर। मतलब मन क्या कर रहा है? अभी लपलपा रहा है चीज के लिए। आचार्य लोग भी लड्डू खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। हम लोग कैसे खाते हैं? एकदम मुंह में पानी के साथ लपलपाते हुए खाते हैं। और आचार्य कैसे खाते हैं? लेक्चर में ध्यान रहता है उनका, लेक्चर चलता रहता है, कथा सुनते रहते हैं, चीजों को ग्रहण करते रहते हैं। और उनके लिए तो भक्त लोग लेके जाते हैं, आप ये सेब खाइए, आप ये नारियल पानी लीजिए, आप ये वाली मिठाई खाइए, आप वो वाली मिठाई खाइए, उससे क्या होगा? बोले हमारा उद्धार हो जाएगा। भाई वाह, कैसे उद्धार हो जाएगा? सामने वाले व्यक्ति को विषय ले जाके दे रहे हो आप, इंद्रियों के एक एक विषय दे रहे हो, और इंद्रियों के विषय देकर के हमारा उद्धार कैसे हो जाएगा? कैसी विचित्र बात है ना। बोले इंद्रियों के विषय देकर के हमारा उद्धार इसलिए हो जाता है क्योंकि उनकी जो इंद्रियां हैं ये यज्ञ रूपा हैं। ये इंद्रियां कैसी हैं? यज्ञ रूपा हैं। अब उनके अंदर जो जठराग्नि अंदर जल रही है उसमें इंद्रियों के माध्यम से जो विषय डल रहे हैं ये आहुति रूप बन गए।
ये भगवत आदेश के अनुसार कार्य हो रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य हो रहा है। तब उनके लिए हर वस्तु क्या बन गया? यज्ञ बन गया। उनकी इंद्रियां जो ग्रहण कर रही हैं वो कैसी बन गई? यज्ञ रूपा बन गई। इसलिए प्रभुपाद जी के लोग लिमोजिन ला करके देते थे, गाड़ी बड़ी बड़ी ला कर देते, और रोल्स रॉयस वगैरह। प्रभुपाद जी क्या कहते थे? ये क्या बन गया? तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम बढ़िया बिल्डिंग दे रहे हो हमको दान में, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे रहे हो, बढ़िया व्यंजन बना बना करके ला करके दे रहे हो, अपना जीवन सौंप रहे हो, हमारे जीवन में आज्ञा अनुसार जीवन जी रहे हो। अब तुम्हारा जीवन भी आहुति बन करके किसकी सेवा में चला गया? यज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण की सेवा में चला। इसलिए वही इंद्रियां हैं जो जड़ इंद्रिया ताहे काल, हमारे लिए कैसी हैं? काल रूपी हैं। क्यों काल रूपी हैं? केवल मन के कारण काल रूपी क्यों बन गई? केवल मन के कारण। वही इंद्रियां कैसी बन जाएंगी? यज्ञ रूपा बन जाएंगी। किसके कारण? मन की शुद्धि के कारण। मन में क्या आ गया? कृष्ण भावना आ गई। मन में क्या आ गया? कृष्ण भावना। जब तक कृष्ण भावना नहीं आएगी तब तक भगवान कह रहे असंयत आत्मना योग दुष्प्राप्ति में मति। असंभव है इस योग के फल को पाना, दुष्प्राप्य है, संभव नहीं। वश्यात्मना तो यतता, जिसका आत्मना मन वश में हो गया वो यत्नशील है। शक्यो अवाप्तुम उपायतः, शक्य बड़ा व्यवहारिक है, फिर उसके लिए संभव असंभव नहीं है, प्राप्त कर लेगा। अब आप तुम प्राप्त हो जाएगा। उपाय थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे उसको। क्या करने पड़ेंगे? उपयुक्त तो थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे। क्या उपाय करना पड़ेगा उसको? उसको एकमात्र उपाय करने की आवश्यकता है कि जो कृष्ण भावनामृत है ना, ये मन के अंदर केवल कृष्ण भावना वाले भक्त से ही आ सकता है, और कोई उपाय नहीं। एकमात्र उपाय है वैष्णव संग किया जाए बस। सठ सुधरें सत संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। 60 से 60 व्यक्ति भी सुधर सकता है। जैसे पारस मणि की संगति में आकर के जंग लगा हुआ लोहा भी सोना बन जाता है, इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति वैष्णव सानिध्य में कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, उसके अंदर ऐसा बदलाव आ जाएगा और वो भगवान की प्राप्ति कर लेगा। असंभव कार्य उसके लिए संभव हो जाएगा। लेकिन इस उपाय में जितनी गंभीरता होगी उतना ही हम सफलता प्राप्त कर लेंगे, और इस उपाय में जितनी ढिलाई आ गई उतना ही हमारे लिए दुष्प्राप्य हो जाएगा। ये भी बात चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया, बोले वैष्णव का आचरण कैसा? बोले असत्संग त्यागी यही वैष्णव आचार। अन्यथा वैष्णव संग किया जाए, वैष्णव क्रियाओं को फॉलो किया जाए, कुछ उपायों को किया जाए, जो उपाय दिए जाते हैं, एकदम से तेज आने लग जाएगा। एकदम से कांति चित्त की, हृदय की उसके चेहरे पर आ जाएगी और उसकी कांति बदल जाएगी एकदम से। छोटे से एक दिन में बदल जाएगी, और कुसंगति करने से एक दिन में ही चली भी जाएगी। ये उपाय है, और दूसरा उपाय है गंदगी का उपाय। रामानुजाचार्य का बचपन का एक घटना आता है। रामानुजाचार्य बचपन में उनके पिताजी उनको वेद शास्त्र वगैरह सब चीज़ें पढ़ाते थे, बहुत ध्यान रखते। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में गुरुकुल की पद्धति थी, बचपन से ही बच्चों को गुरुकुल में डाल दिया जाए, वहाँ भक्ति की शिक्षा दी जाए, जिससे इनका तेज बढ़ता चला जाए, कुसंगति से बच जाएं। उससे क्या होगा? हालांकि पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार इनके हृदय में काम भरा पड़ा है,
क्रोध है अंदर, क्रोध की वृत्ति है, लोभ की वृत्ति है, लेकिन ये वृत्ति जागृत नहीं होगी अगर इनको शुरू से ही संगति दे दी जाए तो। क्योंकि ये तो एक उम्र पे जाकर के जागृत होगी ना, अभी वो उम्र आई नहीं, उससे पहले गुरुकुल में डाल दिया जाए और गुरुकुल में ऐसा दिव्य सानिध्य प्रदान किया जाए जिससे कि इनकी वृत्ति दूषित ना हो। एक क्षण में बदल जाता है। होना चाहिए लेकिन ऐसा। रामानुज स्वामी एक दिन आए, उनके पिताजी उन पर नजर रखते थे, तो पिताजी ने देखा, अरे बोले तुम्हारे चेहरे की कांति बदल गई, क्या गड़बड़ किया है? मॉर्निंग प्रोग्राम किया कि नहीं किया? आज का ही नहीं है, तो लंबे समय से चला आ रहा है। बोले मॉर्निंग प्रोग्राम किया। प्रसाद खाया या बिना भोग लगाए खाया? नहीं, खाया भी प्रसाद वगैरह सब चीजें। कहीं किसी और के यहाँ तो नहीं कहीं खाने पीने के लिए चले? बोले नहीं। किसी के साथ खेल कूद किया? बोले नहीं, किसी के साथ खेल कूद भी नहीं किया। फिर तुम्हारी कांति कैसे बदल गई? एक्चुअली में किसी के अंदर ऐसी क्षमता सबके अंदर नहीं होती देखने की कि किसकी कांति बदल गई अभी, किसकी कांति तेजस्वी। उसके लिए तो उस क्षेत्र का डॉक्टर बनना पड़ता है। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, वैद्य होते हैं ना, तुरंत नाड़ी पकड़ते ही कितना लीटर पानी पिया आज आपने, ये तक बता देते हैं सब कुछ, क्योंकि उसमें एक्सपर्टीज है उनकी। ऐसी गुरुजनों की ऐसी एक्सपर्टीज होती है जो आंखों को देखते हुए बताते थे कि हाँ आज कुछ चित्त गड़बड़ है, आज कांति थोड़ी सी खिन्न है, आज कांति तेजस्वी है, आज कांति क्यों बदली। अब हमारे पास तो आए दिन उल्टी सीधी चीज़ों को करने के लिए मोबाइल पॉकेट में ही पड़ा रहता है, कांति बदलने के लिए कहीं जाना आना थोड़ी पड़ता है। तो बोले तुम्हारी कांति बदल गई। बोले कांति कैसे बदल गई, समझ नहीं आ रहा। ध्यान करो किससे मिले, कुछ हुआ, कुछ ऐसा हुआ? बोले हाँ, हम आ रहे थे तो रास्ते में हाथी पर चढ़ कर के एक व्यक्ति जा रहा था, तो हमें देख कर के उसने बुलाया। जब हमें देख कर के बुलाया तो हम चले गए। फिर बोले फिर क्या हुआ? बोले उसने हमें गले लगा करके हमें पुचकारा, प्रेम किया, कुछ खिलाया पिला? बोले नहीं, कुछ खिलाया पिलाया नहीं, बस इतना ही किया और हमें वापस भेज दिया। बस इतने से तुम्हारी कांति बदल गई। बोले तुमने उस व्यक्ति के साथ जो 2 मिनट के लिए संग किया, बोले वो व्यक्ति राजसी था, और राजसी व्यक्ति का इतनी देर का संगति कर लेने से तुम्हारी कांति बदल गई। कितनी जल्दी कांति बदल जाती है। अब इस मन को बदले नहीं, इसके लिए कितना सशक्त बनना पड़ेगा कि हमारा मन संसार की ऐसी इतनी देर की भी कुसंगति के चक्कर में ना फंसे, और इतने योग्य हो जाए कि कुसंगति के संसार में जाकर के प्रभुपाद जी जैसे संतों की तरह अपनी संगति दे दे। क्या दे दें? अपनी संगति दे दें। यहाँ तो अभी मक्खी मच्छर हैं और कहते नहीं हम संगति देने जा रहे हैं। मार्केट में कहाँ जा रहे हैं? संगति देने जा रहे हैं। विषय भोग की लालसा अंदर भरी पड़ी है और संगति देना चाह रहे हैं। बोले क्यों इतना हम YouTube के प्रति इतने लालायत? नहीं, मेरे लेक्चर प्रसारित होने चाहिए चारों तरफ। बोले जीवों का उद्धार होगा। तेरा हो गया क्या? जीवों का उद्धार क्या होगा? इतने लालायत रहे, नहीं मेरे ही लेक्चर से उद्धार होगा। देना ही तो प्रभुपाद जी के लेक्चर सेंड कर दो उसको, जरूरी है तुम्हारा लेक्चर सेंड करना। अपना चैनल खुद निर्माण करेंगे, खुद हर समय उसको देखेंगे कितने व्यूज हो गए इसके, उसके तो लाखों में चले गए, हजारों में चले गए, कई मिलियंस में चले गए, अपने अभी सैकड़ों में ही घूम रहे हैं। फिर अलग पैरामीटर लगाएंगे। अरे हीरे वाले हम हैं, वो सब्जी मार्केट वाले लोग हैं।
हमारे वचन तो हीरे वाले वचन हैं, इसलिए सब हमारी बातों को कैसे समझेंगे, बिरले ही लोग समझ पाएंगे। मतलब कुल मिला करके ऐसा घुमा फिरा करके अपने अंदर ऐसी वृत्ति सिद्ध करेंगे, बस हमसे बड़ा कोई वैष्णव है ही नहीं। जो कि ये श्लोक बता रहा है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के योग अभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है। कौन? बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। तो अब हम तो नोट भावना भावित हैं, प्रयास करते हैं बस इधर उधर से नोट इकट्ठे हो जाएं, इधर उधर से प्रतिष्ठा मिल जाए, इधर उधर से चेला चेली बन जाएं, हमारे अनुयायी बन जाएं, अनुयायियों का हम उद्धार करेंगे। भक्ति सिद्धांत महाराज सोचते थे ये मेरे शिष्य नहीं, ये मेरे गुरु हैं, इनकी सहायता से बोले मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। कहाँ वो आचार्य हैं और कहाँ हम लोग, हमारी वृत्ति। वो आचार्य होकर के ऐसा सोचते हैं और हम सोचते हैं हमारा तो उद्धार हो ही गया, दूसरों के उद्धार का सोचते हैं। क्या उद्धार हो गया भाई? तुम्हारी कृष्ण भावना भावित हो गए क्या? जब तक कृष्ण भावना भावित नहीं है, हमारी प्रत्येक इंद्रिय भोग भावना भावित है, मोक्ष भावना भावित है, उसके लिए हमारी चित्त में वृत्तियां लप लपाती रहेंगी, वही दिमाग में चीज़ें घूमती रहेंगी। इसलिए बड़ा गंभीर बात है, लेकिन प्रभुपाद जी कृपा करें। प्रभुपाद जी गंभीरता की मूर्ति हैं, उनका हम सभी आश्रय लें, इन वचनों को अंगीकार करने का प्रयास करें। अन्यथा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना। मन लगा हुआ भौतिक भोग में और तिलक छापे कंठी 3 राउंड की लेकर के बढ़िया बीड़ बैग के साथ सारी चीज़ें चल रही हैं, मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास। जैसे तुलसी आरती के समय में तीली निकाला, आचमन पात्र में डुबोया उसको और फिर जला रहे हैं उसको। फिर उसको जल क्यों नहीं रहा है, जल क्यों नहीं रहा है? अरे वो क्रिया है ही नहीं। तुम सोच रहे हो कि नहीं पवित्र कर लेते पहले इसको। पवित्र नहीं, ये पवित्र का मार्ग नहीं। मन का निग्रह किए बिना योग अभ्यास समय का अपव्यय मात्र है। मन का निग्रह बिना वैष्णव सानिध्य के नहीं हो सकता। मन का निग्रह केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है, और कोई उपाय नहीं। प्रभुपाद निग्रह मतलब उसको नियंत्रित करना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कोई दूसरा अल्टरनेट है ही नहीं, केवल भक्ति कार्य में लगाया जाए। जो प्रभुपाद जी ने हमें सेवाएं दी हैं, जो कार्य दिए हैं, जो आदेश दिए हैं, उन आदेशों को जितना हम गंभीरता से पालन करेंगे, जितना हमारे अंदर आदेशों के प्रति समर्पण भाव होगा, उतना ही हमारा मन निग्रह होगा। जितना आदेशों का पालन करने के प्रति हम शिथिल होंगे, जितना स्वयं दूसरों को आदेश देने की चेष्टा करेंगे, उतना ही हमारा कृष्ण भावनामृत मन का निग्रह बहुत दूर हो जाएगा। हम आदेश पाते तो हैं, लेकिन हम वो आदेश दूसरों को फॉरवर्ड कर देते खुद पालन करने की बजाय। तो जो फॉरवर्ड किया, जो कर रहा है, उसका निग्रह होगा, तुम्हारा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत क्रेडिट मिलेगा, चलो दूसरे से सेवा करवा ले रहे हो, ये भी छोटी बात नहीं है। खुद सेवा करना, दूसरों से सेवा कराना, सेवा में ही निरंतरता के साथ जीवन अगर व्यतीत हो जाए, नहीं होगा ना, आखिरी में भी ऐसा झटका लग सकता है कि हजारों वर्षों का चक्कर पड़ सकता है। ध्रुव महाराज का चरित्र आता है इस संदर्भ में। ध्रुव महाराज भगवान से प्रश्न करते हैं, अरे प्रभु, आपका प्राप्ति तो बहुनाम जन्म नाम अंत होता है, मुझे आप 6 महीने में मिल गए, ऐसा क्यों? ध्रुव महाराज उनको उठा करके लेके, देख तूने इस वन में इतने 1000 वर्ष तपस्या किया,
इस वन में तुमने इतनी आराधना किया, इस वन में तुमने इतनी आराधना किया, कितनी सारी आराधनाएं की। बोले फिर क्या, तुम इतने प्रभावशाली बन गए कि दुनिया तुम्हारे दर्शन करने आने लगी। बोले फिर एक राजा आ गया हाथी पर चढ़ करके दर्शन करने के लिए, बड़े साज सामान के साथ। बोले फिर उसको देख करके तुम्हारे मन में इच्छा हो गई, मेरे पास भी हाथी होता तो कितना अच्छा हो जाता। बोले उसको देख करके जो तुम्हारी हाथी की इच्छा हुई, उसके चलते तुम्हें ये जन्म ग्रहण करना पड़ा है और तुम्हें आराधना भी करनी पड़ी, तो उसमें तुमने राज सुख के लिए आराधना किया। अब तुम्हारे लिए हाथी घोड़े सब चीज़ों की सुविधा है, हजारों वर्षों तक तुम इसको भोगो। काम विरक्त होकर के पूरी तरह से भगवान को बोले, भगवान बोले मैं तुम्हें मिलने ही वाला था, लेकिन थोड़ी देर की तुम्हारी संगति जो हुई ना राजसी व्यक्ति के साथ, जो हाथी पर चढ़ के आया। हाथी मतलब आज के समय में कोई अगर फॉर्च्यूनर पर आ जाए तो भक्त लोग मंदिर के दर्शन छोड़ के फॉर्च्यूनर के दर्शन में लग जाते हैं। कौन सा मॉडल है इसका, नया लेटेस्ट मॉडल है या पुराना वाला है, कितने की आ रही है। प्रभु जी गाड़ी तो फॉर्च्यूनर है, प्रभु जी हमारे पास हर वैरायटी की गाड़ी होनी चाहिए। अब तो गाड़ी में घूम, देखो ना सब आश्रम वाले तो घूमे रहे। प्रचार का बहुत असर पड़ता है प्रभु जी। मतलब सारा असर गाड़ी से ही होगा, जैसे बाकी भक्ति किसी चीज़ से नहीं होगा, सब असर उसी से होता है। तो हम दूसरी चीज़ों को जब देखते हैं ना, तो देख करके एकदम से मन में लालसा जागृत हो जाती है। लोगों, कुछ लोग तो ऐसे विशेष हैं कि कहीं जाएंगे ना भी इधर उधर, और कोई अगर विशेष आई कैचिंग कोई गाड़ी अगर किसी गैरेज में भी पड़ी हो गई, सड़ रही होगी ना, तो प्रभु जी इसको डेंटिंग पेंटिंग करके लाके खड़ी कर देते हैं आश्रम में। उनकी नज़र कहीं नहीं पड़ेगी कि ये धाम है, इस धाम में यहाँ ये लीलाएं हुई हैं। लीला दृष्टि कुछ नहीं दिखाई देगी उनको, सिर्फ गाड़ियाँ चाहिए उनको, एक ही दिमाग चलता है बस। और गाड़ियाँ भी ऐसी ड्राइव कर, पुरानी गाड़ी में ऐसी ब्रेक लगाएंगे कि टायर धुआं निकलने लग जाए उसके, ऐसा कट मारेंगे, घुमाएंगे एकदम स्टाइल में। सब ये पाखंड है, सच्चा पाखंड यही है। और फिर भी हम सोचते हैं हम साधु हैं, साधु तो महाप्रभु हैं, फिर भी अपने आप को कह रहे हैं मैं पाखंडी हूँ। प्रभुपाद जी ऐसे ही थे। प्रभुपाद जी को पूछा आप भगवान के परम भक्त हैं? प्रभुपाद जी के मैं दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ, दास बनने का प्रयास कर। मन का खेल है भाई, हमारा मन है गंदा, लेकिन सफाई ऐसे देंगे ना, नहीं मेरे मन में ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ये था वो था, मन गंदगी से भरा पड़ा है। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। यश क्या प्रश्न है? अदर रिलीजन जो है जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, मुस्लिम हो गया, फिर ज्यूज वगैरह हो गए, तो वो तो वैष्णव का संग नहीं करते हैं। कौन कहता नहीं करते? प्रभुपाद जी का संग किया, कितने सारे क्रिश्चियन लोगों ने संग किया, बदल गए वो लोग। कितने मुसलमान लोग बदल गए। वो तो प्रभुपाद जी के एसोसिएशन में, बट आज जैसे बहुत सारे इंडिया में, ठीक है, जो दूसरा धर्म जो प्रैक्टिस कर रहा है, क्या वो वैकुंठ में नहीं जाएंगे? नहीं जाएगा। हाँ ना, अगर कोई मुस्लिम अगर मतलब मुस्लिम है या फिर क्रिश्चियन है, तो क्या सिर्फ सनातनी वाले ही वैकुंठ जा सकते हैं? हाँ, सिर्फ सनातनी वाले ही वैकुंठ जा सकते। इसकी क्या गारंटी? कहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है? शास्त्र में लिखा है, गीता में खोल के दिखाएं, गीता में बताएं खोल करके। शास्त्रों में ये भी तो वर्णन है कि लाइक प्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए। अगर कोई अगर क्रिश्चियनिटी भी फॉलो कर रहा है, बट अगर इंटेंशनली अगर वो सही है, हाँ तो वैष्णव बन गया ना, फिर प्योरिटी मेंटेन किया, वैष्णव बन गया वो। प्योरिटी मतलब वैष्णव, इम्प्योरिटी मतलब अवैष्णव। कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जब तक वैष्णव सानिध्य से प्योर नहीं होगा,
जब तक भक्ति को अंगीकार नहीं करेगा वो प्योर कैसे हो सकता है? मुस्लिम है वो लोग जो चैटिंग करते हैं, जैसे वैष्णव एक साइंस की थ्योरी है, मतलब एक अपने आप को अपनी सोल को एलिवेट करने की। मुस्लिम भी साइंस की थ्योरी है। हाँ, तो मुस्लिम के लोग अगर जैसे वैष्णव में हमारी जो फूडिंग स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है, उनमें भी जैसे सिंपल धोती कुर्ता गया, हमारा भी इससे बस थोड़ा फूडिंग का डिफरेंट है। अगर वो मुस्लिम रहकर ही अगर वो हरिनाम करता है, ठीक है, क्योंकि जो जिस वर्ष में पैदा होता है ना उसको वो चीज प्यारा लगता है। हाँ, तो हरिदास ठाकुर थे ना, हरिदास ठाकुर ने तो फिर सनातनी का पूरा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, उन्होंने अगर नहीं किया है, वो अल्लाह का नाम लेते हैं और रात दिन अल्लाह का नाम लेते लेते जब शुद्ध हो जाएंगे तो भगवत धाम तक पहुंच जाएंगे। अभी अल्लाह शब्द में उन लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि भगवत धाम भी कुछ होता है, तो उनका तो अल्लाह धाम, अल्लाह का कोई धाम होता है ये भी कंसेप्ट नहीं है। जब ये कंसेप्ट ही नहीं तो जाएंगे कैसे? जो जहाँ तक का कंसेप्ट रखता वहीं तक तो जाएगा। उनका कंसेप्ट जन्नत तक है, जहन्नुम तक है, तो वहाँ तक जाएंगे। धाम का कंसेप्ट उनका भक्तों की संगति से बढ़ेगा, वो शरीर को छोड़ेंगे, फिर वैष्णव जन्म लेंगे, वैष्णव परिवार में जन्म लेंगे, या नहीं छोड़ने से पहले ही भक्तों का संग मिल जाएगा तो इसी जीवन में अपना लेंगे। जैसे सिद्धियां है ना, सिद्धियां मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स में मैंने पहले पढ़ा था कि बहुत सारे क्रिश्चियन संत भी हैं, तो उनको वो भी प्योरिटी मेंटेन एंड हार्ट को प्यूरिफाई करके, मतलब एक निष्कपट रखकर उतने स्तर तक, हाँ, सिद्धि मिल सकती है, कोई नई बात नहीं है। सिद्धि तो तांत्रिक लोग भी पा लेते जिनका हृदय, हाँ, तो जिनका हृदय पवित्र नहीं हुआ वो भी सिद्धि पा लेते हैं मेहनत से। तो तांत्रिक लोग, तमोगुनी लोग होते हैं, बहुत सारी सिद्धियां पा लेते हैं, तो कोई नई बात नहीं है सिद्धि पाना। वो पानी में चलने वाली सिद्धि आ गई, वो भी 50 पैसे की सिद्धि है, 10 रुपए की सिद्धि है। नाव से आदमी 10 रुपया दे के पार हो जाता है। हाँ, तो फिर कौन सी बड़ी बात है? सिद्धि लक्ष्य थोड़ी है, भगवत धाम लक्ष्य, कृष्ण प्रेम लक्ष्य। भगवत प्रेम तो तब पता चलेगा ना जब प्रेम की वस्तु सामने दिखाई दे। हाँ, बस प्रिंसिपल को अगर वो फॉलो कर रहा है, चाहे वो अल्लाह ही क्यों ना बोले, चाहे वो वाहेगुरु क्यों ना बोले, वो भगवत धाम को जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, प्रिंसिपल फॉलो 100%। हाँ, तो उतना ही मिलेगा उनको, उसी स्तर तक पहुंचेंगे वो, जितने स्तर तक उनका वृद्धि हुआ है, प्रगति हुई। ब्रह्म स्तर तक हुआ है तो ब्रह्म की प्राप्ति होगी, परमात्मा के स्तर की है तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, भगवान के स्तर की है तो भगवान की प्राप्ति होगी। जो जैसे स्तर तक है उसको उसी स्तर तक की प्राप्ति होगी।